वेलकम बैक एवरीवन। आज की स्टोरी सुन के आप सब अमेज्ड हो जाओगे कि कैसे नेवल गोडार्ड का जो लॉ ऑफ एजम्पशन है या इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, ये जो सिद्धांत है इसको किस तरीके से इस व्यक्ति ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार परखा और चारों बार में ये सच हुआ। तो आज की स्टोरी आपको बताने का मेरा पर्पस ये है कि आज से आप भी इसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करो। आज से आप इमेजिनेशन करना शुरू करो, क्योंकि इमेजिनेशन ही रियलिटी क्रिएट्स करती है। इमेजिनेशन के साथ में फुल कन्विक्शन होना चाहिए। फीलिंग इज द सीक्रेट, ये उनका मेन मंत्र है। तो आइए वो स्टोरी शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने एक नहीं चार बार जो चीजें पाना चाहिए वो उनको मिली। तो सबसे पहली ये स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है, नेवल गोडार्ड की बुक से है और उसमें चैप्टर 4 है, देयर इज नो फिक्शन। यहाँ कोई भी फिक्शन नहीं है, कोई भी संयोग नहीं होता है, सब कुछ बना बनाया इवेंट्स या योजना होती है। तो आइए शुरू करते हैं उस स्टोरी को। ये स्टोरी की शुरुआत ऐसी होती है कि ये नेवल गोडार्ड को उनके जिन्होंने उनके सिद्धांत का पालन किया उनकी स्टोरी है, वो नेवल गोडार्ड को सुनाते हैं। तो जब वो 19 ईयर के थे, कौन? नेवल गोडार्ड के जो भी स्टूडेंट रहे जिन्होंने इस 4 बार इस चीज को परखा, वो 19 ईयर ओल्ड थे और वो एक डांसर थे। डांसर भी बहुत अच्छे डांसर नहीं थे। वो एक स्टूडियो में जिसका नाम अर्थर मोरी स्टूडियो है, वहाँ इंस्ट्रक्टर थे और 5 साल तक वो बस इसी स्टेट में रहते थे कि मैं ज़्यादा कमा ही नहीं सकता, और वाकई में उनकी स्थिति ऐसी ही थी। पर उन्होंने 5 साल के बाद एक लेडी से वो मिले और उन लेडी ने बोला कि आप नेवल गोडार्ड का एक लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करते। तो उन्होंने बोला चलो कुछ हो ही नहीं रहा, एक बार लेक्चर अटेंड कर लेते। तो उन्होंने लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर अटेंड करने के बाद में उनको जो सुनने में आया कि इमेजिनिंग क्रिएट्स रियलिटी, उनको लगा ये कितना सिली नॉनसेंस आइडिया है। बट फिर भी उन्होंने बोला कि लीनियर वर्ल्ड में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए और इस थ्योरी को डिसप्रूव किया जाए, गलत प्रूफ किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको ट्राई करते हैं। तो वो उस समय क्या चाहते थे कि वो स्टूडियो की फ्रेंचाइजी उनको मिल जाए, जो कि इम्पॉसिबल थी क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं था और वो स्टूडियो बहुत बड़ा था, कैसे फ्रेंचाइजी लेता। फिर भी उसने इमेजिन करना शुरू किया। रोज रात को सोने से पहले रातों रात, मतलब एक नाइट, फिर दूसरी नाइट, फिर तीसरी, हर नाइट आफ्टर नाइट उन्होंने ये विजुअलाइज किया फीलिंग के साथ कि माय ऑल विशेस आर फुलफिल्ड, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मुझे उसकी फ्रेंचाइजी मिल चुकी है और मैं उस स्टूडियो को मैनेज कर रहा हूँ। बस इसी फीलिंग के साथ वो रोज सो जाया करते थे और उन्होंने ऐसा 3 वीक्स तक किया। आपको यकीन नहीं होगा कि उनके एक दोस्त का फोन आया जिसका सेम नाम से स्टूडियो, क्योंकि वो स्टूडियो हर शहर में बहुत सारे थे, सेम नाम का स्टूडियो करके एक जगह है, रीनो, हाँ, वहां पे वो स्टूडियो था। और उन्होंने उनको ऑफर किया कि मैं थक गया हूं अकेले इस स्टूडियो को मैनेज करके, आप मेरे पार्टनर क्यों नहीं बनते हो। तो उन्होंने बोला कि यस, मैं बनने को तैयार हूं। और उनको उनसे लोन लेने में हेजिटेशन हो रहा था, फिर भी उन्होंने सब कुछ खुद ही आके करके दिया और वो पार्टनर बन गए उनके, और वो बहुत खुश थे। और उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सक्सेसफुल रहे। और फिर वो सब कुछ भूल गए जब उनको वो चीज मिल गई कि ये मैंने इमेजिनेशन किया, इसकी वजह से मिला। सब कुछ भूल गए। 1 साल अच्छा चलते रहा। 1 साल के बाद फिर वो उन्होंने, मतलब वो अनसेटिस्फाइड फील करने लगे। उनको लगा कि मुझे एक और स्टूडियो चाहिए। तब वो उन्होंने सब उपाय कर लिए पर हुआ ही नहीं। फिर वो घर में एक रात को बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो अपनी बुक सेल्फ की तरफ देखे तो उन्हें ये बुक मिली, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक किताब है जो कि नेवल गोडार्ड की है और पहला मैनिफेस्टेशन भी उन्होंने इसी बुक को बार बार पढ़ने के बाद में फिर इमेजिनेशन करके किया था। और फिर से उन्होंने वो बुक उठाई और फिर से उसको पढ़ना शुरू किया और उन्होंने सोचा कि ये एक बार हुआ है तो अगली बार भी होना चाहिए, तो व्हाई डोंट वी ट्राई। उन्होंने फिर ट्राई किया और फिर हर रात उन्होंने इसी इमेजिनेशन में सोए कि मेरे जो सीनियर हैं वो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आपने पिछले साल बहुत अच्छा काम किया, तो आपको क्यों ना एक और स्टूडियो की फ्रेंचाइजी दे दी जाए। और ऐसी ही फीलिंग में सो गए। और आपको यकीन नहीं होगा, एग्जैक्टली 3 वीक्स के बाद, पहला भी 3 वीक्स के बाद हुआ था, दूसरा भी 3 वीक्स के बाद हुआ। 3 वीक्स के बाद उनका कॉल आता है कि किसका,
उनका जो दोस्त था उसी का ही कॉल आता है कि किसी ने हमको ऑफर किया है कि आपने अच्छा काम किया है तो क्यों नहीं एक और स्टूडियो ले लेते हैं बेकर्स फील्ड में। और वो सपना भी उसका सच हुआ, वर्ड टू वर्ड सच हुआ। अब पूरी तरह से वो कन्विंस हो गए थे कि ये काम करता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टाफ को भी बताना शुरू किया कि आप भी ये करो, हर चीज आपको इससे मिल सकती है। पर स्टाफ ने बोला ये ऐसे ही हो गया होगा, जरूरी थोड़ी है कि ये आपकी उसी से ही हुआ हो। तो उन्होंने सोचा इस बार फिर से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, और फिर उन्होंने उनको प्रूफ करने के लिए फिर से इमेजिनेशन करना शुरू किया। और इस बार उन्होंने इमेजिनेशन शुरू किया किस चीज के लिए, वो जिस स्टूडियो में अभी काम कर रहे थे वो बहुत स्मॉल पॉपुलेशन वाला डांस स्टूडियो था, पर उन्होंने इमेजिनेशन किया कि इस साल जो भी नेशनल डांस कंपटीशन होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा बात इसी स्टूडियो की होगी, सबसे ज्यादा भीड़ इसी स्टूडियो में होगी, और मैं उस स्टेज पे यही ज्ञान सिखा रहा हूँ। ऐसा उन्होंने इमेजिनेशन किया इतना फुल कन्विक्शन के साथ। इवन जो अर्थर मरी जो ओनर हैं वो खुद उनसे हैंडशेक कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। पूरा स्टेज इमेजिनेशन किया, तालियों की गड़गड़ाहट इमेजिन की, और उसी फीलिंग में सो गए। और मतलब कई रात, नाइट आफ्टर नाइट उन्होंने ये इमेजिनेशन किया, और कुछ समय के बाद ही वो टॉक मतलब वो ज्वलंत विषय बन गया उस चीज का कि उस स्टूडियो में कुछ अलग होने वाला है। और वो जो डांस चैंपियनशिप होने वाली थी उसी समय वहां ये इवेंट हुआ, उन्होंने वैसे ही लेक्चर डिलीवर किया और सेम एग्जैक्टली सब कुछ हुआ। तो 3 बार ये चीज हो गई। उसके बावजूद भी कई लोगों ने बोला कि ये काम नहीं करता, तो उन्होंने चौथी बार फिर इसको परखा। चौथी बार उन्होंने ये इमेजिनेशन किया हर रात सोने से पहले कि मैं उस स्टूडियो का ओनर हूं, मैं आई ओन दिस स्टूडियो। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, क्योंकि उनकी सक्सेस बहुत अच्छी थी। तो आगे से जो अर्थर मर्फी के ओनर हैं उन्होंने उनको बुलाया और उनको हैंडओवर किया, पार्टनरशिप दिया, और कौन सा 1.5 मिलियन सिटी पॉपुलेशन वाली सिटी का उन्होंने ओनरशिप दिया उनको। तो देखिए कैसे 4 बार इमेजिनेशन ने इस व्यक्ति को वो सब चीजें दिलाई जो वो पाना चाहता था। तो आज से आप भी इस प्रैक्टिस को यूज कर सकते हो। रोज रात को सोने से पहले आपकी जो भी विश है वो ऑलरेडी फील हो चुकी है, कोई एक सीन कंस्ट्रक्ट कीजिए, उसको फील कीजिए, और हर रात उसी कन्विक्शन में, उसी फीलिंग में सो जाइए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। आप भी जो पाना चाहते हो वो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि नेवल गोडार्ड यही बोलते हैं, कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।